Okay, see this question. Sphere of the same material and the same radius are touching each other. हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है, हमारे पास दो स्फीयर है, एक की रेडियस है r एंड दूसरे की भी रेडियस है r. ओके, एंड दोनों सेम मटेरियल के हैं, आर टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच. शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 4. इज दैट ओके? सो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द सेपरेशन, ओके, तब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. इज दैट ओके? आपके जो ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन, उनके साइज वो बहुत छोटे होने चाहिए एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम. इज दैट ओके? सो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो फोर्स उनके दरमियान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 4 है. ओके, ये क्वेश्चन आप तभी प्रूव कर सकते हो जब आप ऐसे क्वेश्चंस लगाते हो. ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो यू वुडंट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, दैट्स व्हाई कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है. इस वाले टाइप का क्वेश्चन भी लगाना है, उस वाले टाइप का भी, उस वाले टाइप का भी. अगर एग्जाम में आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चंस आ जाए तो सो आप सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आपने लिमिटेड क्वेश्चंस लगाए, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस लगाए एंड कुछ टाइप रह गए एंड अनफॉर्चुनेटली उसी टाइप में से क्वेश्चन आ गया, सो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, जब तक आपने ये क्वेश्चन करा नहीं होगा ना, तब तक ये आएगा नहीं. इज दैट ओके? सो हमारे पास दो स्फीयर्स है, ओके, जिनकी रेडियस है r, दोनों की रेडियस एंड सेम मटेरियल, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को. शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4. लेट्स से मैं इसको मान लेता हूं, इसका मास है m1 एंड इसका मास है m2. ठीक है, सो फोर्स होगा g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय, इनके दरमियान की सेपरेशन कितनी है, इनके सेंटर्स के दरमियान की सेपरेशन 2r होल स्क्वायर. इज दैट ओके? सो f इक्वल्स g m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर. ओके, सो मुझे यहां पे ऑब्वियसली ये स्फीयर है, और स्फीयर का मतलब है कि ये इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा. सो मुझे वॉल्यूम डेंसिटी का, वॉल्यूम डेंसिटी, ओके, वॉल्यूम मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. ठीक है, वो कहता है कि जो रो होता है वो होता है मास, इसका मास डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. ऑब्वियसली इसका भी, इसकी भी डेंसिटी, okay, because they are same material and they have same radius. okay, since same material same radius है, that means उसकी डेंसिटी भी सेम होगी, उसकी डेंसिटी रो, ओके, 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, सो मैं यहां पे m1 एंड m2 के बदले क्या रखूंगा. ठीक है, सो लेकिन एक दिक्कत है, रो कैसे सेम आएगा अगर मैंने इसका मास m1 मान के लिया एंड इसका मास m2. ठीक है, सो मैं रो, लेट से इसकी डेंसिटी रो 1, ओके, इसकी डेंसिटी रो 1 एंड इसकी डेंसिटी रो 2. हो सकता है इनकी डेंसिटी अलग अलग हो बिकॉज इनका मास अलग अलग है. तो ठीक है, मैं डेंसिटी लेके चलता हूं, इनकी अलग अलग डेंसिटी है. ठीक है, लेकिन कांस्टेंट डेंसिटी इसकी भी है, कांस्टेंट डेंसिटी इसकी भी है. ठीक है, ओके, अगर इसने सेम स्फीयर्स, स्फीयर ऑफ spheres of the same material and same radius are touching each other, नहीं, इसने नहीं बोला कि इनकी डेंसिटी सेम है. हो सकता है इनका मास अलग अलग हो बट रेडियस सेम हो, सो दैट मीन्स इनकी डेंसिटी अलग अलग हो, ऑब्वियसली, डेफिनेटली. सो रो 1, सो मैं यहां से निकाल सकता हूं m1 का वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू रो 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. ओके, एंड यहां से m2 का वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू रो 2 4/3 पाई r क्यों, बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है. सो मैं इन दो को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वाले इक्वेशन में. सो फोर्स वुड बी इक्वल्स g टाइम्स m1 एंड m2. m1 के बदले क्या लिखूं, रो 1 4/3 पाई r क्यूब एंड उसके बदले रो 2 4/3 पाई r क्यूब. सो नीचे क्या है, 4r स्क्वायर. So that would be equals f equals g कांस्टेंट, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4/3 सारा कांस्टेंट है और यहां से 4 भी कांस्टेंट है. सो दैट मींस g रो 1 रो 2 4 4 16 पाई स्क्वायर, ओके, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3s are 9
यहां से 4, 9 4 is 36, 9 4 is 36 r स्क्वायर और यहां से r 6। ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड। ओके, यहां से r स्क्वायर इसके 4 रह जाएंगे, सो ये सारा कांस्टेंट रह जाएगा फिर। सो मैं सम f इक्वल सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट में कितने आ जाते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट्स है, g रो 1 रो 2 16 पाई स्क्वायर बाय 36। ओके, कांस्टेंट टाइम्स r टू द पावर 4, मैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 4। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, चल रहा है वीडियो। सो हमारे पास दो स्फीयर्स थे, एक की रेडियस r थी, दूसरे की भी r थी। ओके, मटेरियल सेम था। ओके, बट मासेस अलग अलग हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई टुक डेंसिटी डिफरेंट। बट हाँ, इसकी डेंसिटी एंड उसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कहाँ है यार, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट है। ओके, सो m1 इक्वल्स रो 1 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब, रो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। सो यहां से मैंने m1 एंड m2 को सब्स्टिट्यूट किया उस वाली इक्वेशन में, सो मैंने फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ऑप्शन इज वहां पे थोड़ी डिफरेंटली होते हैं एग्जाम में, सो वो ऐसे बताएगा। सो इनके दरमियान का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर क्यूब, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर स्क्वायर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, force is directly proportional to r to the power 6, so this one is correct. Is that okay? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते, सो मैं ए पार्ट बी सी एंड डी रखता। इज दैट ओके? सो मैं इसको हटाता हूं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। सो सी दिस वन, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ओके, उनका मास सेम ही है। सो हमारे पास लेट्स से दिस वन इज, इसका मास m है एंड इसका मास m है। ओके, लेट्स से दे आर एट सम सेपरेशन। ओके, कुछ भी सेपरेशन, लेट्स से r। इफ 25% ऑफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मैं यहां से इस ट्रांसपोर्ट अदर ऑब्जेक्ट, मैं यहां से इसका 25% इसको दूंगा। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ m। सो वो यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इसमें चला जाएगा, सो इसमें ऐड हो जाएगा 25% ऑफ m इस ट्रांसपोर्ट, देन फाइंड द न्यू फोर्स। सो इनके दरमियान का फोर्स अब कितना होगा? ऐसी गलती नहीं करना कि फोर्स सेम रहेगा। इज दैट ओके? सो मैं यहां से कुछ मास ले रहा हूं एंड इसको दे रहा हूं। अगर ये सम होता, अगर फॉर्मूला में होता g टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो जितना यहां से कम हो रहा है उतना इसको इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से इसका कुछ हिस्सा, लेट्स से 0.5 ऑफ m यहां से सब्ट्रैक्ट होगा, बट वो यहां से ऐड हो जाएगा। सो हमारा फोर्स बन जाता g टाइम्स m1 माइनस 0.5 ऑफ m1। ओके, बट वो किसको ऐड हो जाता? m2 इंटू m2 प्लस 0.5 ऑफ m1। ठीक है, m1 प्लस m2 का वैल्यू फाइंड है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। देखो ये सेम रहता, m1 माइनस 0.5 m1 प्लस m2 प्लस 0.5 ऑफ m1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो यहां से खत्म हो जाएगा। सो g टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो सेम फोर्स ही, सेम फोर्स। लेकिन तब कब? अगर फॉर्मूला में m1 प्लस m2 है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में ऐसा थोड़ी है। हमारे फॉर्मूला g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, सो अगर यहां से कुछ मास कम हो रहा है, मैं इसको दे रहा हूं, मैंने यहां पे एज्यूम किया कि मैं इसका आधा ले रहा हूं, 0.5 इसका, उस यहां से कम कर रहा हूं एंड उसको दे रहा हूं। सो यहां से कम करने पे वो g इंटू m1 माइनस 0.5 ऑफ m1 इंटू m2 प्लस 0.5 ऑफ m1। क्या ये और ये सेम ही है? नहीं है सेम। सो दो, अगर एक मास से कुछ मास इसमें चला जाता है, उनके प्रोडक्ट में चेंज आएगा। यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल मान के चलते हैं। देखो, लेट्स से इसका मास होता लेट्स से इसका मास होता 10 kg। ठीक है, एंड इसका भी मास 10 kg। सो g इक्वल, ओके, f इक्वल्स g टाइम्स 10 इंटू 10 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर मैं मान के चलूं कि इसका कितना 25%, दैट मीन इसका 1/4 हिस्सा इसमें चला जाएगा। ठीक है, सो यहां पे कितना मास बच जाएगा? 10 माइनस 1/4 ऑफ 10।
सो इस पे कितना चला जाएगा, इसमें 10 प्लस हो जाएगा ऐड 1/4 ऑफ 10, ये प्रोडक्ट एंड ये इन दो का प्रोडक्ट एंड 10 10 100 सेम नहीं रहेगा, ठीक है, चेक करके देख सकते हैं। सो इट इज 4 10 इज 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड इसका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 00 और 5 3 15 डिवाइड बाय 16। क्या ये 100 प्रोडक्ट आया इनका? नहीं आया ना, ठीक है। सो ऐसी गलती नहीं करना है कि एक मास से हमने कुछ मास दूसरे को दे दिया है, इनके दरमियान का फोर्स सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता, बिकॉज प्रोडक्ट की बात हो रही है एंड अगर हम एक में से कम कर रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, उनका प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास इज एफ, इनके दरमियान का फोर्स है एफ, ओके। पहले जी टाइम्स m divided by r square, इनके दरमियान का फोर्स था। नाउ इफ 25% ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, अब पूरा चेक कर लीजिए, मैं इसमें से 25% निकाल रहा हूं, दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ m, वो कहां दे रहा हूं, इज ट्रांसपोर्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, सो वो यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो अब यहां पे कितना मास बचेगा, यहां पे अब मास बचेगा m माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ m, ठीक है। वो मास इसमें ऐड होगा, वो किसको दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अदर ऑब्जेक्ट, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें मास आएगा m प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ m, ठीक है। सो हम मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द न्यू फोर्स। अब इनके दरमियान का फोर्स, सो इनके दरमियान का फोर्स आएगा g टाइम्स m1, अब यहां पे कितना बचेगा मास, m माइनस 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ m into m plus 25 divided by 100 of m divided by r square, बिकॉज मैंने सेपरेशन को चेंज नहीं करना, सो मैं इसको लिख सकता हूं g, इट इज 1/4 m माइनस 1/4 ऑफ m, यहां से m प्लस 1/4 ऑफ m डिवाइड बाय r स्क्वायर, सो g टाइम्स, ओके, इट इज 4m माइनस m, दैट इज 3m/4, एंड ये 4m प्लस m, दैट इज 5m/4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो मैं क्या करूंगा, 5 3 is 15, 4 4 are 16, दैट इज 15/16 g टाइम्स m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड इसके बदले क्या लिखूं, मैं इस वाले को F1 मानता, जब पहले ये दो मासेस हमारी किस सेपरेशन पे थे, R सेपरेशन पे थे, तब मैं इसका फोर्स F1 मानता जो ये एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं। जब मैंने इसमें से 25% हिस्सा लिया एंड इसको दे दिया, तब मैं मानता हूं इनके दरमियान का फोर्स है F2, एंड आपका F2 का वैल्यू आया 15/16 ऑफ F1, बिकॉज ये वाला F1 है, ठीक है। सो है ये इसका आंसर। यू अंडरस्टैंड, आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, नीट में भी एक बार आया हुआ है एंड प्रोबेबली जेईई में भी आया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ मास दे दिया, ऑब्वियसली अब फोर्स डिफरेंट होगा एंड यू चेक इट योरसेल्फ। F2 सेम नहीं है, F2 F1 बराबर नहीं आए, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एंड मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया, यू कुड हैव डन इट योरसेल्फ एज वेल, ओके। मैं इसको हटा देता हूं एंड थोड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी ऊपर लेवल की हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो सी दिस वन, two particles of equal masses m are moving around a circle of radius r due to their mutual gravitational interaction, okay। हमारे पास दो मासेस है m1, दोनों का मास सेम है, सॉरी, ओके, वो एक सर्कल में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये m है एंड ये m एंड m, ओके, ये एक सर्कल में जा रहे हैं, सॉरी इफ आई couldn't draw it properly, अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन, बिकॉज ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड ये वाला उस पे फोर्स करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन इंटरेक्शन। एक ही फोर्स है वहां पे, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, हमें बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, ओके। मुझे किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, हर एक पार्टिकल की मुझे क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड। तो सी, हमने पहले सिंस ये कितना फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, पहले उसको निकालते हैं। एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, g टाइम्स m डिवाइडेड बाय पूरा
इनके दरमियान इसकी रेडियस क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर मूविंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सो अगर ये रेडियस आर है तो इनके दरमियान की सेपरेशन कितनी है, 2r, 2r होल स्क्वायर। ये इतना फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपके पास दो मासेस हैं जिनके दरमियान की सेपरेशन r प्लस r है, दैट मींस 2r, सो फोर्स वुड बी F इक्वल्स g टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाय उनके दरमियान की सेपरेशन का स्क्वायर। इज दैट ओके? सो मैं इसको लिख सकता हूं g टाइम्स m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, इसी सर्कल में, ओके, जिसकी कितनी रेडियस है, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, ओके। नाउ अ बिट बेटर, दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहां पे, यही वाला ग्रेविटेशन ना, तभी तो सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं ना। दैट मींस इस अगर ये पार्टिकल अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, दैट मींस इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो इस ये वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इटसेल्फ नॉट अ फोर्स, वो कोई फोर्स नहीं होता है, वो कोई गिवन सिचुएशन में कोई फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। हर सिचुएशन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हो आपके सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। एंड दैट मीन्स क्या सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। एंड आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जी टाइम्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। बिकॉज दोनों का मास सेम है तो दैट मीन सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज अगर एक ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगा, दूसरा कम वेलोसिटी के साथ जाएगा, वो एक जगह पे टकराएंगे, ठीक है। अगर ये वाला ज्यादा तेज जाता है, ये वाला स्लो जाता, तो एक जगह पे इसको ठक कोलिजन, ठीक है। दैट्स व्हाई इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाना चाहिए, जितना ये और आगे जाएगा उतना ये आगे जाना चाहिए, सो दैट कि दे विल कंटिन्यू मूव इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक मास खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहां से आर आर खत्म हो जाएगा एक। सो यहां से मुझे क्या बचा, यहां से मुझे बचा वी स्क्वायर इक्वल्स जी एम डिवाइडेड बाई 4r, ठीक है। दैट मीन्स वी इक्वल्स रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 4r। ये है ईच हर एक की वेलोसिटी, उसकी भी वेलोसिटी यही एंड इसकी भी वेलोसिटी यही। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम पीरियड भी निकालना है, ठीक है। सो हमें पता है, देखो जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा एंड वापस वहां पे आएगा, उसका एक टाइम पीरियड हुआ। टाइम पीरियड मतलब पीरियोडिक मोशन में हम टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं, वो टाइम जिसके बाद मोशन रिपीट हो, ठीक है। जब ये यहां से जाएगा आगे आ गया वापस आ गया, दैट मीन्स एक टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। सो हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ये एक टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस कवर करता है, अगर मैं इस टाइम को टाइम पीरियड मानूं, मतलब उसने उसको कितना टाइम लगा यहां से यहां वापस आने में, ठीक है। सो आपकी डिस्टेंस तब कितनी होगी, 2πr, ओके, इसकी सर्कमफ्रेंस। दैट मीन्स अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, मैं लिखूंगा इसको 2πr डिवाइड बाई टाइम पीरियड की टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड यहां चला गया, वेलोसिटी नीचे आ गई या स्पीड, सो उसके बदले में रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 4r। सो मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूं 2πr रूट ऑफ 4r डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जी एम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और यहां से 4 2 बन जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी 4π एंड ये r अंदर स्क्वायर चला जाएगा, r क्यूब डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जी एम, ठीक है। ये है इसका टाइम पीरियड, ओके। इस क्वेश्चन को एस सी वर्मा साहब ने लिया है, उसने बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, एंड बट एज फार एज आई रिमेंबर मैंने डीसी पांडे से भी उठाया था, वहां पे उसने टाइम पीरियड की भी बात की है, ठीक है। तो यू चेक इट योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारे पास, सो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, एंड वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, वो था जी एम एम डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। अगर यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एंड वहां से मैंने स्पीड का वैल्यू निकाला, दैट केम आउट टू बी रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 4r, ठीक है। एंड टाइम पीरियड केम आउट टू बी 4π रूट ऑफ r क्यूब डिवाइड बाई जी एम, ठीक है। सो मुझे लगता है ठीक है, मुझे लगता है सही है।
सही है यहां तक, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। सो सी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारे पास एक रॉड दी हुई है एंड एक पॉइंट मास दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। आई कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली द दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सटेंडेड बॉडीज, जहां पे हमारी बॉडीज बहुत लंबी हो, इनके दरमियान की डिस्टेंस छोटी हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल एंड जिसका मास है कैपिटल एम, एक छोटा मास बाहर रखा हुआ है स्मॉल एम। सो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर। सो यहां से कितनी डिस्टेंस है ये है आर फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड विद द लेंथ एल, उसकी लेंथ है एल एंड मास है कैपिटल एम एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉड ड्यू टू द पॉइंट पार्टिकल। सो ये पॉइंट पार्टिकल इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। आप ऐसी गलती नहीं करना, F इक्वल्स जी एम एम डिवाइडेड बाई कौन सी डिस्टेंस लिखोगे, कौन सी डिस्टेंस लिखोगे, इसके इस रॉड के मास को कंसिडर करोगे इसके सेंटर पे, ठीक है, जैसे करते हैं, ओके। एंड ये डिस्टेंस आएगी r प्लस एल बाई टू। सो r प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर विच इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस रॉड के मास को इसके सेंटर पे नहीं कंसिडर कर सकते हो। दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्फेरिकल सिमेट्रिकली बॉडीज, जो स्फेरिकली क्या हो, सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल के बाहर कोई छोटा मास रखा जाएगा, सो दैट स्फेरिकली सिमेट्रिकल would act like as if it is mass is concentrated at its center. You understand? So तब जाके हम उस लॉजिक को यूज करेंगे, नॉट इन एवरी सिचुएशन। हम इस वाले में ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि इस रॉड का मास इसके सेंटर पे है, ठीक है। तो फिर क्या करना है हमें, फिर हमें क्या करना है, हम इस ये जो रॉड है, पहले मैं चेक करूं मैंने वो कनेक्ट करा था कि नहीं करा था, सॉरी। हाँ ठीक है, चल रहा है, ओके। सो सी, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम इस रॉड को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे मासेस में। मैं यहां पे एक और डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अब इसको हटा देता हूं बिकॉज दैट वाज रॉन्ग वे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं एंड दैट आंसर, दिस आंसर वुड बी इन ऑप्शंस, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या, यहाँ पे एक छोटा मास है, ऊपर लिख देता हूं बिकॉज आई वुड नीड इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एंड इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ है टोटल L एंड ये वाला कितनी डिस्टेंस है, ये वाली है R डिस्टेंस, ओके। रॉड को थोड़ा मोटा बना देता हूं, ओके। सो सी, अब मैं इस रॉड को ना, जिसका टोटल मास है कैपिटल M, इस मास को मैं थोड़ी रॉड को छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करूंगा। DM इसका मास, यहां पे DM, एंड सो दैट कि मैं उस DM को क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकूं, ठीक है। बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। DM, तो ऐसे भी यहां पे साइड में आखिर में DM होगा, यहां पे भी DM होगा। यू अंडरस्टैंड? मैंने इस रॉड को छोटे छोटे मासेस में डिवाइड किया, हर एक छोटे मास एलिमेंट का मास कितना है, DM। क्या मैं इस एक DM को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकूं, ठीक है। लेट्स से मैं यहां पे एक जनरल DM लूंगा, वो मैं मान लेता हूं x दूर है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से। सो ये m इस पे फोर्स कितना अप्लाई करेगा, दैट एक स्मॉल सा फोर्स होगा, दैट वुड बी dF। मैं इसको छोटा फोर्स मान लूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू gm dm डिवाइड बाय x स्क्वायर, ओके। बिकॉज नाउ ये dm एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा मास, यहाँ पे एक छोटा मास, उनके दरमियान की सेपरेशन x। लेकिन अब मुझे टोटल फोर्स, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट ऑफ dF करना है ना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी एक ही DM है, वहां पे तो बहुत सारे DM है। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां, पहला DM कहां पे है, वो तो R पे है, इस पॉइंट से कितना दूर है R, एंड आखिरी वाला DM कितना दूर है, R प्लस L, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां हो जाएगी, R टू R प्लस L, ठीक है। सो यहां पे मैं लिखूंगा DF के बदले GM DM डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अभी मैं लिमिट नहीं लगा सकता, ओके। जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि बिकॉज ये इंटीग्रल अभी सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। मैं यहां से g को बाहर निकालूंगा, स्मॉल m को बाहर निकालूंगा, इंटीग्रल ऑफ dm डिवाइड बाय x स्क्वायर। दिस इंटीग्रल कांट बी सॉल्व डायरेक्टली बिकॉज जिस वेरिएबल के अबाउट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x dm है, एंड जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है 1 ओवर x स्क्वायर की है, एंड ये भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, x भी वेरी कर रहा है, एंड x की इंटीग्रेशन थोड़ी कर सकते विद रिस्पेक्ट टू dm। अगर ये ऐसे होता 1 ओवर x स्क्वायर dx तब तो करता, या ऐसे होता 1 ओवर y
स्क्वायर dy और 1/m dm, तब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा x है एक और जिसके अबाउट इंटीग्रेशन हो रही है वो dm है। सो ये इंटीग्रल ऐसे सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज लैम्डा, that would be given by total mass divided by total length, and आप कोई भी मास लो, छोटा सा मास एंड उसकी लेंथ। ओके, मैं इस छोटे एलिमेंट की यहाँ पे dx जो dm मास है उसका लेंथ लूंगा dx। इज दैट ओके? अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी सा हो रहा है आपके लिए तो यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल मैं दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अच्छी एग्जांपल, लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, एंड मेरे पास ये कितने केजी की रॉड है? 10 केजी की रॉड है। ओके, सो लैम्डा कितना आएगा? टोटल मास 10 kg डिवाइड बाय टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, दैट इज 2 kg पर सेंटीमीटर। लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यही है। तो दैट मीन्स 2 kg हमें पर सेंटीमीटर रखने हैं। सो मुझे इसको कितने सेंटीमीटर में डिवाइड करना है? 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। सो हर सेंटीमीटर को कितना हिस्से में आ जाता है? 2 kg, बिकॉज इसका मतलब यही है ना लीनियर मास डेंसिटी का, एक यूनिट लेंथ में कितना मास आ जाता है। ठीक है, सो यहां से इसका मास 2 kg, 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 एंड इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? अगर मैं कोई भी छोटा सा एलिमेंट लूं, यहां से मैंने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ओके, उसका मास कितना है? 2 kg। लेट्स से उसका मास dm है, उसकी लेंथ कितनी है? dx। ओके, उसका मास कितना है? 2 kg, एंड उसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, वो भी तो वही है ना, 2 kg पर सेंटीमीटर। अगर मैं इतना हिस्सा लूंगा, इतना हिस्सा dm, इसको रखता ना, ठीक है, सो उसका मास कितना है? 4 kg, बिकॉज 2 हिस्से हैं, एंड उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, वहां से भी 2 kg पर सेंटीमीटर। यू अंडरस्टैंड? सो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और छोटा सा मास एंड उसकी लेंथ डिवाइड करोगे, सो सेम लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, मुझे लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो मैं dm विच इंप्लाइज, dm को मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स dx, एंड लैम्डा एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो दैट वुड बी gm इंटीग्रल ऑफ dm के बदले क्या लिखूं? लैम्डा dx डिवाइड बाय क्या है? एक्स स्क्वायर। देखो मैंने वेरिएबल जो विद रिस्पेक्ट टू डीएम इंटीग्रेशन हो रही थी, अब मैंने उसको लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको डीएक्स में ले लिया। ठीक है, सो लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एंड उसका वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, एंड इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx। नाउ दिस इंटीग्रल इज सॉल्वेबल, एंड हमारा लिमिट, पहला डीएम कहां पे है? r की सेपरेशन पे इस मास से, एंड सो मैं यहां से लिखूंगा r, एंड लास्ट वाला डीएम कहां पे है? r प्लस एल, सो r प्लस एल। अब दिस इज इजी टू सॉल्व, अब आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल लेट मी सॉल्व दिस। ओके, सो g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय l, 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? ये ऊपर चला जाएगा x टू द पावर -2, सो -2 + 1, दैट इज 1/x बट माइनस टाइम्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर dx इक्वल्स, ये ऊपर चला जाएगा -2 dx। ठीक है, दैट वुड बी x टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, दैट वुड बी x टू द पावर -1 डिवाइड बाय -1, दैट वुड बी -1 डिवाइड बाय x। ठीक है, इज दैट ओके? सो मैंने यही लिखा। सो कहां से कहां तक है? दैट वुड बी r टू l, r प्लस l। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। ओके, सो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस g, हम क्या निकाल रहे हैं? हम फोर्स निकाल रहे हैं, F इक्वल्स -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू 1/x। अब तो अपर लिमिट देना है पहले, r प्लस L, माइनस लोअर लिमिट देना है r। ओके, सो -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय L इंटू दैट वुड बी r माइनस L। मैंने इसको मल्टीपल किया यहां से, एंड इसको मल्टीपल किया, डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस L। ओके, यू कैन सी यहां से r खत्म हो जाएगा। ओके, सो माइनस माइनस वुड बी प्लस, सो दैट वुड बी g कैपिटल M स्मॉल m, L खत्म हो जाएगा, सो यहां से बचेगा r इंटू r प्लस L। दिस इज द फोर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड बहुत अच्छी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, सिंपली मेरे पास एक स्मॉल, सो इतना फोर्स अप्लाई होगा इस पे, किसकी वजह से? इस छोटे मास की वजह से, एंड सेम फोर्स वुड बी अप्लाइड बाय दिस बॉडी ऑन दिस वन। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? सो मैंने यहां पे छोटे छोटे मासेस कंसिडर किए, डीएम, उसकी
उसको कहाँ पे रखा, उसको सेपरेशन एक्स पे रखा एंड उसकी लेंथ कितनी रखी, dx। ओके, सो उस पर कितना फोर्स आ जाएगा, g टाइम्स m dm डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ df। सो यहाँ पे मैंने जितने भी कॉन्स्टेंट्स उनको बाहर रखा एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx, dm को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, dx वाले वेरिएबल में, ठीक है, जिसके अबाउट हम इंटीग्रेशन करें बाय यूजिंग द लीनियर मास डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे लैम्डा dx एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर, बाद में लैम्डा बाहर निकाला एंड उसका वैल्यू रखा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, एंड बाद में इंटीग्रेशन की, बाद में लिमिट्स रखे एंड बाद में इतना फोर्स आ जाता। ठीक है, फिजिक्स गैलेक्सी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टू बॉल्स ऑफ मास m ईच ओके आर हंग साइड बाय साइड बाय टू लॉन्ग थ्रेड्स। ठीक है, हमारे पास ऐसे एक लाइक कोई चीज है ऊपर, ठीक है, तो उस पे से हमने दो बॉल्स को हंग किया हुआ है। ओके, ऐसे ये डायग्राम आपको एक्चुअली वहीं से दी जाएगी कि ये पहले ऐसे फ्री में थे, जब हमने रखा तो इनके दरमियान का म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये एक दूसरे के पास आ गए। लेट्स से अब यहाँ पे आ गया ये वाला एंड ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक, थोड़े छोटे बना देता हूँ, पहले यहाँ पे था, अब बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन ये एक दूसरे के पास आ गए। तो टू बॉल्स ऑफ मास m ईच, इसका मास है m एंड इसका भी मास है m, ईच आर हंग साइड बाय साइड बाय द टू लॉन्ग थ्रेड्स। तो ये लॉन्ग थ्रेड्स है जिसकी लेंथ है l एंड इसकी भी लेंथ है l ऑफ इक्वल लेंथ l इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अपर साइड, जहां पे ये हंग थे, ठीक है, जहां पे इनको हमने हैंग कर दिया, ठीक है, वो डिस्टेंस है r। ठीक, शो दैट द डिस्टेंस r डैश बिटवीन द सेंटर्स। अब बिकॉज ये क्लोज हो गए, इनके दरमियान की सेपरेशन अब r थोड़ी रहेगी, सो इट वुड बी, इट इज गिवन कि ये r डैश है, r डैश बिटवीन द सेंटर। ओके, ये r एंड ये r सेम है, ठीक है, तो इज r डैश बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो अगर ये पहली सेपरेशन जहां पे हमने इनको हैंग किया हुआ है वो सेपरेशन r है एंड ये हमने r डैश माना, ठीक है, मैं जितना ये आगे गया बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, अब आगे गया फिर आगे जाके रुक गया। ठीक है, दैट मीन्स अब ये दोनों मासेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दोनों मासेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज अब देयर इज नो मोशन। तो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास गए फिर एक जगह पे रुक जाते हैं, किस सेपरेशन पे, एट r डैश सेपरेशन पे। तो मैं जितना ये पहला वाला मास आगे गया मैं मान के चलूंगा वो वाली सेपरेशन है x एंड ये भी x। ठीक है, सो दैट मीन्स मैं एक चीज लिख सकता हूं, ये r डैश को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, मैं लिख सकता हूं x प्लस r डैश, सॉरी, x प्लस r डैश प्लस x इक्वल्स r। ठीक है, ओके, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, r एंड r ये सेम ही है, यहां पे मैं r ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, ओके, यहां पे भी r ऐसे, अब यही मान के चलूंगा ये वाला r है। ठीक है, सो मैं x का फाइंड वैल्यू करूंगा, x का 2x, दैट वुड बी 2x प्लस r डैश इक्वल्स r, दैट मीन्स 2x इक्वल्स r माइनस r डैश, x इक्वल्स r माइनस r डैश डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स ये वाली x कितनी सेपरेशन है, r माइनस r डैश डिवाइडेड बाय 2। इज दैट ओके? सो ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इतना ये आगे गया है ये वाला मास एंड उतना ही ये वाला मास आगे गया है, फिर आगे जाके रुक जाते हैं। दैट मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जितना भी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है किसी ऑब्जेक्ट पे वो जीरो होना चाहिए एंड सारे फोर्स जो अलोंग वाई एक्सिस उस पे अप्लाई हो रहे हैं वो भी जीरो। अगर अलोंग द एक्स एक्सिस सारे फोर्स जीरो नहीं होते तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करता। ठीक है, अगर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ज्यादा फोर्स होते तो ये अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ही चला जाता, और अगर जो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस फोर्सेस अप्लाई हो रहा है इस पे अगर वो ज्यादा होते तो ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस चला जाता। लेकिन सिंस ये रुक गया है दैट मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम, नीदर ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है ऐसे ऐसे, नीदर ये अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है ऐसे ऐसे। दैट मींस इस पे अलोंग द एक्स एक्सिस जितने भी फोर्स है वो जीरो है एंड जितने भी फोर्स इस पे अलोंग द वाई एक्सिस है वो भी जीरो है। इज दैट ओके? मैं एक की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली इस पे थ्रेड है तो इस पे टेंशन ऊपर लगेगा एंड इस पे भी टेंशन ऊपर लगेगा। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है, अगर यहाँ पे टेंशन दिखाना है तो ऐसे, यहाँ पे टेंशन दिखाना है तो ऐसे, लेकिन मुझे इस वाले पे कंसर्न है, इसकी रिजिड ओके फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए इस वाले मास की, सो ऐसे, यहाँ पे टेंशन है ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ पे ये m है, यहाँ पे m है, सो ऐसे ग्रेविटेशन है एफ जी, ओके, इज दैट ओके, इस वाले ग्रेविटेशन है, सो नीचे क्या होगा, नीचे तो इस पे अर्थ की ग्रेविटेशन होगी एम जी, ठीक, दैट मीन्स इसको हम एंगल, इसने एंगल में दिया हुआ है कोई, हम इसको मान के चलते ये वाला थीटा है, ठीक है, ओके, मैं इसको मान के चलता हूँ ये थीटा है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस डाल दूं, ये वाली एक्सिस, मतलब कि ये वाली एक्सिस, तो ये वाला भी थीटा ही होगा, सो यहाँ से टेंशन है, उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इस वाले में टी कॉस ऑफ थीटा है, एंड यहां से क्या आ जाएगा, टी साइन ऑफ थीटा, ठीक, सो ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम है, ये वाला पॉइंट ऑफ जो ऊपर टेंशन है ऐसे, मैंने इसको थीटा कंसिडर किया, जहां पे ये मैंने इसको बांधा ऊपर, ठीक है, हैंग करा, सो ये वाला एंगल थीटा है, तो मैंने यहाँ से एक पैरेलल एक्सिस डाल दी, मतलब वाई एक्सिस वाली, ठीक है, ये वाले पे एंगल थीटा ही होगा, सो मैंने इसको थीटा, ये वाला टेंशन के दो कंपोनेंट, यहाँ से टी कॉस थीटा एंड यहाँ से टी साइन थीटा, नीचे तो एम जी है, ओके, इस वाले में इस वाले का ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर ये मास इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स टी साइन थीटा इक्वल्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड okay, and t cos theta equals mg. Is that okay? Because along the x-axis, net force would be 0, fx would be 0, and along the y-axis, fy would be 0. So t sin theta किसके बराबर होना चाहिए, g टाइम्स इसका मास उसका मास डिवाइड बाय उनके दरमियान की सेपरेशन r डैश स्क्वायर, ओके, एंड t cos थीटा होगा बराबर mg के, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलता हूं एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर मैं इनको डिवाइड करूं, सो t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos ऑफ थीटा इक्वल्स g टाइम्स mm डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, इज दैट ओके, सो यहां से a खत्म हो जाएगा, ओके, सो यहां से t खत्म हो जाएगा, सो tan थीटा इक्वल्स g स्मॉल m डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर इनटू g, ठीक है, अब मैं ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, सो मैं इसमें से tan थीटा का वैल्यू निकालूंगा, सो tan थीटा वुड बी इक्वल टू, इन दैट ट्रायंगल में यहां पे लिखता हूं tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में, दैट वुड बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, सो इज x डिवाइडेड बाय l, बिकॉज ये वाली लेंथ भी l है तो पहले भी l थी, ठीक है, सो मैं x के बदले क्या लिखूं, x का वैल्यू मैंने फाइंड करा था r माइनस r डैश डिवाइडेड बाय 2 एंड l तो नीचे ही है, इज दैट ओके, सो मैं इस tan थीटा एंड इस tan थीटा को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है, इस tan थीटा को यहां पे रख देता हूं, सो दैट वुड कम आउट टू बी r माइनस r डैश डिवाइडेड बाय 2l इक्वल्स g m डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर इनटू g, मुझे कौन सा, ओके, इसको इस पूरे हिस्से को यहां पे ले जाऊं एंड इसको पूरा यहां पे ले जाऊं, ठीक है, सो वहीं पे लिख देता हूं, पूरा समझ लेना, इस वाले हिस्से को 12 को वहां पे ले जाऊंगा एंड इस r डैश स्क्वायर g इनटू इसको यहां पे ले जाऊंगा, ओके, इसको मत देखो एंड वहीं से लिखो, सो इट वुड बी r डैश स्क्वायर g इनटू r माइनस r डैश, ओके, मैंने इसको यहां पे मल्टीपल किया इक्वल्स जी एम इंटू 2l, ठीक है, यही अब कर लो चेक, जी आर डैश, ओके, जी आर डैश को उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो जी आर डैश स्क्वायर इंटू आर माइनस आर डैश इक्वल्स 2 फिर बाद में l इंटू जी, इज दैट ओके, सो यहां पे हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज किया एंड टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, बहुत सारे, ठीक है, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पे थोड़ी नजर है, यू अंडरस्टैंड।